आदाब नाज़रीन। बारकस के रहने वाले हामिद जुबैदी का दिन दहाड़े कत्ल करने वाले 4 नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल बारकस के रहने वाले हामिद अल जुबैदी का बंडलागुड़ा रोड पर दिन दहाड़े कुछ नौजवानों ने बेदर्दाना कत्ल किया था। पुलिस ने कत्ल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन जनाब गजरो भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल का खुलासा करते हुए कहा कि 2019 जनवरी में एक्यूज रईस जाबरी, जो दुबई में मुलाजिमत करता था और दुबई से हैदराबाद अपने घर छुट्टी पर आ रहा था, तब मकतूल हामिद जुबैदी ने एक पार्सल रईस जाबरी को देकर उसे घर देने के लिए भेजा। जब रईस जाबरी दुबई से हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, तब कस्टम डिपार्टमेंट ने उसके सामान की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कस्टम डिपार्टमेंट को हामिद जुबैदी ने जो बैग दिया था, उस बैग से 1 किलो सोना बरामद हुआ और कस्टम डिपार्टमेंट ने रईस जाबरी को गिरफ्तार करते हुए उसके पासपोर्ट को सीज कर दिया। मजीद डीसीपी साउथ जोन जनाब गजरो भोपाल ने कहा कि रईस जाबरी के बयान के मुताबिक मकतूल हामिद जुबैदी ने केस उसके ऊपर लेने को कहा और उसे फाइनेंशियली मदद करने का वायदा भी किया और अच्छी नौकरी दिलाने का वायदा भी किया और उसे सारे केस से छुड़ाकर पासपोर्ट दिलाने का वायदा भी किया। रईस जाबरी, जो दुबई में अच्छी खासी कमाई कमाता था, इस केस के बाद वो मुआशी तौर पर काफ़ी परेशान हो गया। 2019 से रईस जाबरी का पासपोर्ट हामिद जुबैदी ने नहीं छुड़ाया। हामिद जुबैदी, जो दुबई में पीआर है उसका, वो अप्रैल मई के दौरान दुबई से हैदराबाद अपने घर आया हुआ था, जिसके बाद रईस जाबरी को इसकी इत्तला हुई और रईस जाबरी और उसके भाइयों ने वारदात के दिन हामिद जुबैदी के घर पर बातचीत करने गए। हामिद जुबैदी ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर इन चारों भाइयों ने हामिद जुबैदी का कत्ल करने की ठानी और बंडलागुड़ा रोड पर उसी दिन शाम को उसकी कार रोककर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 2 चाकू, 4 मोबाइल फोन्स और 2 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया। नाजरीन, हम बैरूनी मुल्क में काम करने वाले तमाम अफराद से गुजारिश करते हैं कि कोई भी उन्हें पार्सल दे तो पार्सल के अंदर क्या है उसकी तहकीक करे बिना कोई भी पार्सल बैरूनी मुल्क से हैदराबाद या हैदराबाद से बैरूनी मुल्क ना ले जाए, जिससे बाद में आपको और आपके घर वालों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, जिस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ है। चांद्रानगुट्टा हशीमाबाद में कार में जाने वाला आदमी को रोक के उसको कत्ल किए। इसमें ये जो इंतकाल हुआ, वो जो मारा गया, उसका नाम है हामिद बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है इसमें 4 लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ़्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों भाइयाँ। उसके इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हामिद जाबरी इज़ ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो। एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ़्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम, ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो उसको इसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है इसमें गोल्ड छिपा हुआ है और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को शमशाबाद कस्टम्स के केस। उसके बाद वो पूरी उसका पासपोर्ट इंपोर्ट किया गया और जो
उनका रोज़गार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग ये हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज़ का वर्षन है। और तब से ये लोग नहीं मिले, जुबैदी से नहीं मिल सके, हामिद जुबैदी से। लेकिन रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिया हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए बोल के उसको वहाँ का उसको काउंटर किए उस टाइम पे। लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि वो किसी को नहीं जानता और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलिएट हुए और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में ये इशू हुआ और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज ये चारों को गिरफ़्तार किए। उनसे दो टू व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे उनसे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर चांद्रायनगुट्टा प्रसाद वर्मा, डीए फलकनुमा रवि, डीए चांद्रायनगुट्टा, एसआई गौस खान चांद्रायनगुट्टा, एसआई जाकिर हुसैन चांद्रायनगुट्टा, एसआई जय श्रीनु चांद्रायनगुट्टा, गोवर्धन रेड्डी, चारों और अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी फलकनुमा मजीद साहब। सब इनके घटना का कहना है कि वो जो है मॉर्निंग में आके कंप्लेंट किए थे कि इनको जान का धोखा है, तो वो किस हद तक सही है और उसके ऊपर क्यों एक्शन है? अगर एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है वो मॉर्निंग आके ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है, शाम में आने के लिए बोले और वापस घर चले जाके शाम को आते टाइम में ये हुआ। इसीलिए उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए। सर ये मॉर्निंग आवर्स में जब आए थे जुबैदी, यस, क्या उनका कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था सर? पिटीशन दिया, पिटीशन उसमें केस करने के लिए कुछ इसने वो आके उसको धमकी दिए, हरासमेंट मेरे पे हो रहा है, घर पे भी आके अटैक धमकी दिए। अगर वो केस रजिस्टर, वो कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करना होता हाँ सर, तो कोर्ट से परमिशन लेके करना होता। नॉन कॉग्निजेबल कंटेंट्स में कंप्लेंट दिया सुबह, हरासमेंट था ना सर ये? वही हरेसमेंट केस जो है वो कोर्ट परमिशन लेके केस बुक करना। सर ओके सर ये गोल्ड केस जो उसके ऊपर हुआ था हामिद के ऊपर, वो इन्वॉल्व था सर, जो स्मगलिंग में जो पकड़े गए थे तो जुबैदी इसमें इन्वॉल्व थे? जुबैदी इनको दिए बोल रहे हैं तो अकॉर्डिंग केस उनके ऊपर भी था सर? नहीं, इन लोगों के केस ओनली रईस जाबरी पर है, वो शमशाबाद कस्टम्स, एयरपोर्ट कस्टम्स में।